नमस्कार मित्रों, आज का मेरा वीडियो सूर्य ग्रह के चौथे भाव में स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं उसके ऊपर है। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि चौथा भाव किन किन चीज़ों के लिए होता है। देखिए, चौथे भाव से आपके सुख को देखा जाता है और सुख के लिए हम ये भी देखते हैं कि हम किस स्थान पे रहते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जिस स्थान पे हम रह रहे हैं वहाँ पर हमारे पास सुख सुविधा की चीज़ें हैं कि नहीं। यहाँ से हम अपनी माता का भी अध्ययन करते हैं। यहाँ से हम अपनी जो स्कूलिंग लाइफ है, जो हमने 12वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है, उसका अध्ययन भी हम चौथे भाव से करते हैं। यहाँ से हम अपने सगे संबंधी हैं, जो हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। और जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिन लोगों का हमसे मिलना जुलना रहता है, उसका भी अध्ययन हम चौथे भाव से ही करते हैं। यहाँ से हम अपने जो चेस्ट एरिया है, जहाँ से हम अपने हृदय का जो अध्ययन करते हैं, या चेस्ट एरिया की जो भी चीज़ें का अध्ययन होता है, वह भी हम चौथे भाव से देखते हैं। तो सूर्य जो ग्रह है वह पिता का कारक है, आपके कॉन्फिडेंस का कारक है, आपके अहम का कारक है, आपके फेम का कारक है, आपकी सक्सेस का कारक है। सूर्य जिस भाव में भी बैठता है उस भाव में रोशनी डाल देता है, यानी कि उस भाव को अच्छा कर देता है। पर क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह है और एक गर्म प्लैनेट है, तो ये जहाँ भी बैठेगा उस स्थान में दूरियां बना देता है, यानी कि ये एक सेपरेटिस्ट प्लैनेट की तरह भी काम करता है। अब सूर्य यहाँ पर यदि एफ्लिक्शन में है या फिर नीच का है, तो ऐसे लोगों को पढ़ाई में रुचि नहीं होगी और उनको पढ़ाई करना बहुत ही एक कठिन काम लगेगा। पर इसके विपरीत यदि सूर्य यहाँ पर उच्च का है, अपने मित्र की राशि का है, स्वयं की राशि का है, तो बहुत अच्छे परिणाम देगा। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे और आप इतना पढ़ जाएंगे कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए भी ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनाता है, यदि आपका मंगल भी अच्छा है तो। और यदि आपका चंद्रमा अच्छा है तो आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए बहुत अच्छा ये कम्बिनेशन बना देता है। तो इस प्रकार से सूर्य यदि आपका बली है तो आपको पढ़ाई में बहुत रुचि होने वाली है। पर क्योंकि ये जो भाव है 10वें भाव से विपरीत पड़ता है और 10वें भाव में सूर्य को हाईएस्ट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, यानी कि जिस जातक की भी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य होगा तो उसको बहुत फेम मिलेगा, वो छोटा सा भी कार्य करेगा तो वो लाइमलाइट में आ जाएगा। पर चौथा भाव जो है उसका विपरीत है, यहाँ पर सूर्य को बिल्कुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो भी जातक होगा वह लाइमलाइट से दूर रहेगा, उसका एक बहुत ही सादा जीवन होने वाला है। हालांकि उसके पास सुख सुविधा की सारी चीज़ें होंगी, पर वह उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाएगा। और यहाँ पर इंसान जो है, जो एक फेम की जो जीवन है उससे दूर रहना पसंद करता है। अब क्योंकि ये भाव आपके सुख का भी है, सूर्य एक क्रूर ग्रह होने के कारण आपके सुखों में यहाँ पर कमी कर देता है। यद्यपि आपके पास सुख की सारी चीज़ें होंगी पर आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। अब ये आपके घनिष्ठ मित्रों को भी देखते हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स को। तो ऐसे में आपके पास बहुत कम मित्र होंगे, या फिर आपके ऐसे मित्रों के साथ दोस्ती होगी जो कि खुद भी लाइमलाइट में हैं और खुद भी पावरफुल हैं। तो ये आपको काफ़ी पावरफुल फ्रेंड्स देता है, अन्यथा आपको फ्रेंड्स नहीं देता। अब क्योंकि ये भाव माता का भी है, तो या तो आपकी माता किसी सरकारी जॉब में नियुक्त हो सकती हैं, या फिर वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लेडी होने वाली हैं, काफ़ी अच्छी उनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी होने वाली है, उनके अंदर काफ़ी एक रुतबा और रोब रहने वाला है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि माता यदि जॉब करेंगी तो उनको निश्चय ही फेम मिलेगा। तो इस प्रकार से सूर्य यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है और आपको जॉब में भी ये काफ़ी एक्सीलेंस दे देता है, क्योंकि यहाँ से उसकी 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे ही पड़ती है। और यहाँ पर आपको सरकारी स्कॉलरशिप या सरकारी स्कूलों में पढ़ने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। और सूर्य क्योंकि किसी भी भाव को एल्यूमिनेट कर देता है, तो आप ये भी पॉसिबल है कि बहुत एक बड़े स्कूल में पढ़े हों और आप अपने घर को काफ़ी
सूर्य की रोशनी से प्रज्वलित करना पसंद करते हो, यह भी एक पॉसिबिलिटी सूर्य के यहाँ होने से हो सकती है। अब हम अपने चेस्ट एरिया की बात करते हैं। तो सूर्य यहाँ पर आपको चेस्ट के इन्फेक्शंस दे सकता है, या फिर आपको कोई ब्लड प्रेशर की शिकायत या फिर कोई हृदय से रिलेटेड आपको इश्यूज़ दे सकता है। तो यहाँ पर हेल्थ के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अब क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके 9वें भाव से 8वां भाव होता है, चौथा भाव, तो यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति जो इनहेरिटेंस होती है उसके लिए ये एक अच्छा कम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको इनहेरिटेंस से दूर लेके जाता है और आप उसका लाभ नहीं उठा पाते। थोड़ा सा दूसरों से कटा कटा रहने वाला उसका स्वभाव होगा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर नहीं होगा, और उसके नेचर में एक रुतबा होगा, रोब होगा। और यदि यही सूर्य यहाँ पर पीड़ित है तो ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की भी कमी देखी जा सकती है। तो मित्रों, प्लैनेट्स की जब भी हम प्लेसमेंट का अध्ययन करते हैं, हमें ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि वह किस राशि में है, और यदि वह किसी अशुभ ग्रह से ग्रस्त तो नहीं है। तो यदि वह अशुभ ग्रहों से ग्रस्त हो तो ऐसे में उसके जो अच्छे गुण होते हैं उनमें कमी आ जाती है, और यदि वह पीड़ित हो, नीच का हो, तो भी उसके जो अच्छे गुण हैं उनमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पर मैं केवल प्लेसमेंट का ही आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैं और कोई उसके ऊपर जो भी इफ़ेक्ट हैं बाकी प्लैनेट्स के या राशि के, उनको मैं नहीं ले रही हूँ। तो आप इसे खाली प्लेसमेंट के अनुसार ही समझें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्द मैं एक डेस्टिनी नंबर्स पे सीरीज़ बना रही हूँ जो कि आपके काफ़ी लाभदायक रहने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड इन, एंड बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।